दोस्तों आखिर क्या होगा 31 मार्च को जब शाम को 4:45 शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। तो इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। और शुक्र का परिवर्तन बहुत निर्णायक साबित होगा, क्योंकि ऐसे समय पर शुक्र परिवर्तन कर रहे हैं जब ग्रह चाल बहुत विपरीत चल रही है। जैसे मंगल शनि की युति चल रही है, सूर्य राहु की युति चल रही है, बुध ग्रह भी कोई खास मजबूत नहीं है, अभी फिलहाल तो नीच के हैं। मतलब अब तो लगभग नीच का प्रभाव छोड़ दिया, क्योंकि जब आप मेरी वीडियो देखोगे तब तक तो ये नीच का प्रभाव हट चुका होगा। तो ये कह सकते हैं कि 9 अप्रैल से बट एक बार फिर से नीच हो जाएंगे, फिर पूरे मंथ एंड तक नीच रहेंगे। तो यानी कि ग्रह उतने उचित स्थिति में नहीं है अभी। और ऐसे में अगर शुक्र उच्च हो या कोई एक ऐसा ग्रह पावर में आ जाए, और वो भी शुभ ग्रह पावर में आ जाए, तो निश्चित तौर पर हमारे को ताकत तो मिलती ही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है शुक्र का उच्च होना। और इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। केवल समझने की आवश्यकता है, समझाने वाला अच्छा हो तो वो आपको अपनी बातों को अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। तो शुरुआत करना चाहूँगा आपसे सबसे पहले मेष राशि से। ये जो गोचर रहेगा दिनांक 31 मार्च को शाम 4:45 से लेकर के और 24 अप्रैल की रात तक का ये गोचर है। यानी कि लगभग 24 दिन का आप ये समय मान सकते हैं। इन 24 दिनों में क्या बदलाव हो सकते हैं, शुरुआत करेंगे मेष राशि से। देखिए, मेष राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मंगल ग्रह हैं। अब यहाँ पर शुक्र ग्रह का जो ट्रांजिट हो रहा है उच्च का होकर के, वो हो रहा है 12th हाउस में। 12th हाउस यानी कि व्यय स्थान, खर्चों का घर। अब इस घर में शुक्र का आना तो ये एक प्रकार से खर्चे बढ़ा देगा। इस घर में आ जाने से ये संघर्षपूर्ण स्थिति भी बनाएगा। अब इसका कारण भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि शुक्र ना आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि पैसे के लॉर्ड हैं, और आपकी मैरिज लाइफ के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में जा रहे हैं। तो यहाँ जाने से भाग्य उन्नति में दिक्कत आती है, और आपको विशेष रूप से स्त्री से भी कष्ट होता है यहाँ पर। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा आय के साथ आपके विलासिता वाली जो चीज़ें होती हैं, ऐश्वर्य संपदा जो हमारे को एक लेविश लाइफ देती हैं, ऐसी चीज़ों पर आपका जो पैसा है वो खर्च होने का योग मुझे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि ये जो मैंने अभी आपको स्थिति बताई, इसको आपने बहुत गंभीरता के साथ सुना और समझा, और आपको उच्च के शुक्र हो रहे हैं तो यानी कि उच्च कोटि के खर्चे आपके बनेंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि की। देखिए, नेक्स्ट राशि जो है ना, उसका नाम है वृषभ। अब वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो खुद शुक्र होते हैं, पर शुक्र ग्रह उच्च के हो रहे हैं और वो हो रहे हैं लाभ स्थान में, यानी कि लाभ के घर में इनका आना। अब ज्योतिष के नियम अनुसार यदि कोई ग्रह लाभ स्थान में उच्च का हो जाए, यानी कि 11th हाउस के अंदर हो जाए, तो ये योग अच्छा होता है। यहाँ आकर के उस ग्रह को ताकत मिलती है, बल मिलता है। यहाँ आकर के व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, और वो काफ़ी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट भी होता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा कर लेता है, कला में निपुण हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा स्वास्थ्य में भी उसको परेशानी आती है, पर संगीत से, साहित्य से, कला से आप विशेष रूप से धन अर्जित कर लोगे। और आपको अभी 31 मार्च के बाद से और 24 अप्रैल के बीच में कोई विदेश यात्रा करने का भी शुभ अवसर प्राप्त होगा। और अगर आपका रिसेंटली विवाह हुआ है तो आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और यदि आप ज्योतिष से संबंधित फील्ड के अंदर कार्यरत हैं तो आपको इस फील्ड में भी विशेष सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। और ऑकल्ट साइंस, डीप विज्ञान जितना भी है, इसमें भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं मिथुन राशि की। आपके लिए मिथुन राशि में एक राजयोग क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि 10th हाउस में इस राजयोग की उत्पत्ति होगी, यानी कि ये आपके उच्च आपको व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में लाभ देगा। हाँ, प्रॉपर्टी रिलेटेड सुख साधनों में ज़रूर कम करेगा, पर अनेक मल्टीपल चीज़ों से आपको धन संपदा होगी। अगर आपके आय के स्रोत एक से अधिक हैं तो उनमें सब में आपको उछाल देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से शुक्र से रिलेटेड फील्ड में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ग्लैमर से जुड़ी हुई, आर्ट से रिलेटेड,
हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से, खाने से और लीकर से रिलेटेड ऐसी सब चीज़ों से विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कर्क राशि के बारे में। इस राशि के स्वामी ग्रह होते हैं अपने चंद्रमा, और शुक्र के साथ इनका शत्रुता का भाव रहता है, और इनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो 9th हाउस पर हो रहा है। पर 9th हाउस पर शुक्र आता है, थोड़ा सा धार्मिक जो स्थिति है उसको ज़रूर निश्चित तौर पर यहाँ पर मजबूत करता है। इसके अलावा धनवान बनाता है, भाग्यशाली भी बनाएगा आपको। माता का, भूमि का एवं मकान का जो सुख है ये देने में आपको सपोर्ट करेगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो शुक्र है उसके पास एक तो प्रॉफिट की जिम्मेदारी है, दूसरा शुक्र ग्रह के पास आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की जिम्मेदारी है, और इन दोनों चीज़ों को लेकर के भाग्य के घर पर उच्च हुआ है। अच्छा रहेगा। सिनेमा से, गायन से, अभिनय से आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि यहाँ पर कह रही है। और इसके अलावा अगर आपका कोई रिश्ते की बात चल रही है तो वो पक्का हो सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपको अपने भाग्य उन्नति में इन 24 दिनों में स्त्री का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होगा। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि स्त्री पक्ष के द्वारा आपका जो भाग्य है वो चमक सकता है। ऐसे ग्रह योग यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, वो रहेगी सिंह। सिंह वालों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी ना वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और मेरे को इनफैक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा बताते हुए तो मैं थोड़ा सा होता ना संकोच करना, क्योंकि शुक्र आपका अष्टम भाव में है। इनफैक्ट आपकी राशि का स्वामी सूर्य वो भी अष्टम भाव में, राहु भी अष्टम भाव में, तो ये शुक्र का परिवर्तन आपके लिए कोई खास शुभ फल लेता हुआ यहाँ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। इसलिए आपको हानि तो नहीं होगी क्योंकि शुक्र साथ में बचाएगा, बट आप बीमारी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इतना ही केवल मैं बोलना चाहूँगा। और अब बात करूँगा कन्या राशि के बारे में। कन्या के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए सप्तम भाव पर शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र का 7th हाउस में आना यानी कि आपका सुंदर व्यक्तित्व ये आपको देगा, उच्च अभिलाषी आपको ये बनाएगा, विलास प्रिय भी बनाएगा, कामुकता भी आपके अंदर लेकर के आएगा, उच्च स्तरीय आपका रहन सहन यहाँ पर ये कर देगा शुक्र। आपको अपने जीवन साथी से विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। आपको विदेश यात्राएं की जो संभावनाएं वो इस टाइम पीरियड में आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी। भूमि, वाहन, मकान का सुख आपको प्राप्त होगा, धन का सुख आपको प्राप्त होगा। आपको भाग्य का सुख इसलिए मैंने बोला प्राप्त होगा क्योंकि भाग्येश होकर के 7th हाउस में आ रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। आपको अपने विपरीत व्यक्ति से विशेष लाभ प्राप्त होगा। ऐसा आपकी राशि के अंदर जो ग्रह योग हैं वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो यानी कि ये स्थिति आपके लिए बन रही है। अब बात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी तुला। तो तुला के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए 6ठे भाव में ये युति बनेगी, और वो भी सूर्य के साथ बनेगी। तो ये अच्छा नहीं होता। इस घर में शुक्र का जाना, फिर वो भी सूर्य के साथ बैठना, और आपकी राशि के लॉर्ड होकर के जाना, आयु के अष्टम के स्वामी होकर के जाना, ये यहाँ पर परिस्थितियों को बिगाड़ता है। यहाँ पर ये उच्च के ही फिर चीज़ें कराता है। जैसे दुश्मनी कराएगा तो उच्च लोगों से कराएगा, बड़े लोगों से कराएगा, छोटे मोटे लोगों से आप उलझोगे नहीं। ऐसी ग्रह स्थितियाँ जो चाल है वो यहाँ पर बन जाया करती हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में। आपके लिए जो ये 24 दिन रहेंगे वृश्चिक राशि के लिए, पंचम भाव पर शुक्र उच्च के हो रहे हैं, और वो भी आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के वो आपके लव के घर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5th हाउस में आएंगे तो आपको हस्तशिल्प कला में कुशल बनेंगे, कराएंगे। उच्च विद्या जो है उसको प्राप्त करने में आपको परेशानी आएगी क्योंकि सूर्य राहु साथ में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आप कुशल तो रहोगे, बट आपका मन ग्लैमर की तरफ ज़्यादा जाएगा, प्रेम की तरफ ज़्यादा जाएगा। आप आदर्शवादी हो जाओगे, आप दार्शनिक हो जाओगे, हंसमुख स्वभाव के हो जाओगे। यानी कि आप वैसे सब चीज़ ठीक रहेंगी टिप टॉप, बट आप पढ़ाई में केंद्रित नहीं कर पाओगे और अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाओगे। ऐसी चीज़ें होंगी। बट हाँ, ये है कि सूर्य राहु शुक्र बैठे हैं तो आप रिसर्च आपकी पूरी हो सकती है, रिसर्च में आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा ग्रह योग यहाँ मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। यदि मैं धनु राशि के विषय में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये राशि के लिए एक राजयोग बना है, और उस राजयोग को बोला जाता है मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। बहुत अच्छा राजयोग होता है, 4th हाउस में बना है, अच्छी जगह पर ये राजयोग बना हुआ है। यानी कि आपके लिए ये सहयोगी रहेगा, और ये 24 दिन विशेष रूप से शुक्र आपके जीवन को प्रभावित करेगा।
और वो भी 4th हाउस में। तो यानी कि प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, आकर्षक व्यक्तित्व, मन, आपका व्यवसाय में ज़रूर थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएंगी क्योंकि शुक्र की नीच दृष्टि व्यवसाय के घर में पड़ेगी। पर आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, गायन से, अभिनय से, ब्यूटी से, सौंदर्य प्रसारण से, फैशन डिज़ाइनिंग से, ऐसी तमाम चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको लीकर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी चीज़ों से लाभ मिलेगा। आपको बैंकिंग सेक्टर में आपको लाभ मिलेगा, शिल्प कला में आपको लाभ मिलेगा, ये सब चीज़ों में लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये उच्च के हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और नेक्स्ट हमारी जो राशि है वो शुक्र के मित्र की ही है। जी हाँ, उस राशि का नाम है मकर। मकर राशि के लिए शुक्र ग्रह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं और 3rd हाउस में शुक्र का गोचर होगा। 3rd हाउस बेसिकली गले का होता है। इस घर में इनका आना तो ये व्यक्ति को एक मिलनसार बना देता है, आकर्षक व्यक्तित्व देता है। आप परिश्रमी हो जाओगे, आप भ्रमणशील हो जाओगे, आपको यात्राएं करने का अवसर मिलेगा, वायु यात्राएं, रेल यात्राएं आपकी बढ़ेंगी। संगीत में, गायन में, आपको ज्योतिष में, मनोरंजन में, आर्ट में, ऐसी चीज़ों के कुछ नए अवसर मिलेंगे। कुछ श्रेष्ठ जनों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। भूमि, आवास, वाहन का, कैरियर का विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ संबंध खराब रहेंगे आपके, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई बहन का जो सुख है वो भी आपको पहले से थोड़ा सा बेटर होगा क्योंकि शुक्र उच्च के होकर के आ रहे हैं, तो स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। यदि बात करी जाए कुंभ राशि के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं, वो तो मित्र हैं और इनफैक्ट कुंभ के लिए काफ़ी अच्छी परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला कि ये 2nd हाउस में हो चुके होंगे, पैसे के घर में, तो जो तनाव अभी चल रहा था, जो परेशानियाँ, पीड़ा अभी चल रही थी, उनमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। थोड़े से मतलब ये है कि सूर्य राहु तो बिगाड़ ही रहे हैं काम को, बट फिर भी कलात्मक कार्यों में उत्साहशील हो जाओगे, वाक शक्ति मजबूत हो जाएगी, अपनी बात को कन्विंस कर सकते हो सामने वाले व्यक्ति से अच्छे तरीके से, यशस्वी हो जाओगे। पारिवारिक सुख पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बढ़ेगा और इनफैक्ट इनके पास जो जिम्मेदारी है शुक्र ग्रह के पास, एक तो वो सुख साधन प्रॉपर्टीज़ की है 4th हाउस की, और एक आपकी डेस्टिनी की, और पैसे के घर पर हो चुके हो, यानी कि भाग्य से आपको पैसा आएगा, ऐसा योग यहाँ पर ये शुक्र ग्रह के द्वारा बनेगा। अभी मैं नेक्स्ट राशि के बारे में बात करूंगा, उसको बोलेंगे मीन। मीन राशि के अंदर खुद मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। अच्छा राजयोग होता है, आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है पर स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फर्स्ट 14 डेज आपको हेल्थ में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 14 अप्रैल से और 24 अप्रैल के बीच की जो ग्रह स्थिति रहेगी मीन राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी। अब मैं अंत में सभी राशि वालों के लिए एक जनरल बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो इसमें पहले 14 दिन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फल आपके लिए मीडियम सा रहेगा और उसके बाद ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि 14 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल की रात तक जो आपको ग्रह मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। तो दोस्तों अभी आपसे चाहता हूँ इजाज़त, एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।